जब भी बात होती है वजन घटाने की या डायबिटीज कंट्रोल करने की या सिंपली हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की, तो सबसे पहले आपको यह सलाह मिलती है कि रोटी बंद कर दो या चावल छोड़ दो। और फिर आप उलझन में पड़ जाते हो, रोटी छोड़ दूं या चावल छोड़ दूं, और खाऊं तो क्या खाऊं। देखिए, हमारे भारतीय खाने में हमारी थाली में सबसे पहले परोसे जाने वाले दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रोटी और चावल। इनके बिना ना हमारा खाना पूरा होता है, ना हमारा पेट भरता है। लेकिन ये दोनों भी चीजें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में भरपूर है। हमारा वजन बढ़ने की, डायबिटीज यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसीलिए वजन कम करने वालों को लो कार्ब डाइट एडवाइस किया जाता है। और इस रोटी और चावल में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप रोटी और चावल पूरी तरह से छोड़ दो। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रोटी या चावल इन दोनों में से वजन कम करने वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए क्या बेहतर है, आपको इसे किस तरह से और कैसे खाना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू। इन दोनों में कैलोरीज का कंटेंट कितना है, जो कैलोरीज हमारे वजन बढ़ने की सबसे अहम वजह होती है। तो चलिए देखते हैं चपाती में कितनी कैलोरीज होती है। एक 30 से 40 ग्राम गेहूं की रोटी में, चपाती में लगभग 120 से 130 कैलोरीज होते हैं। और एक कटोरी चावल में यानी 100 ग्राम पके हुए चावल में ऑलमोस्ट 130 टू 150 तक कैलोरीज होती है। इसका मतलब कैलोरीज की मात्रा में ये दोनों भी सिमिलर है। रोटी की कैलोरीज और भी कम हो सकती है अगर हम इसे ऑयल या घी ना लगाए। दूसरा है इसका फाइबर कंटेंट। गेहूं की चपाती में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चावल, क्योंकि जब भी हम चावल पर प्रोसेस करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो उसके ऊपर के छिलके निकाल दिए जाते हैं, जिस वजह से इसका फाइबर कंटेंट कम हो जाता है। और जब भी हम चावल खाते हैं तो वो चावल जल्दी पच जाते हैं और हमें बार बार भूख लगती है। और जिनको भी वेट लॉस करना है उनके लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तीसरा है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। चपाती की ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल से कम होने की वजह से जब भी हम चपाती खाते हैं तो हमारी ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ती है। वही जब हम चावल खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, क्योंकि 100 ग्राम गेहूं में 55 से 60 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है। वहीं हमें 100 ग्राम चावल से 70 से भी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है, जिस वजह से डायबिटीज वालों के लिए, जिनको वजन कम करना है, उनके लिए चावल उतने सही नहीं है जितनी चपाती। चौथा है इसका प्रोटीन कंटेंट और न्यूट्रिशन। रोटी में थोड़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी पाए जाते हैं। और सफेद चावल में पोषक तत्व कम होते हैं, क्योंकि जब हम इसे पॉलिश करते हैं उसके दौरान इसके छिलके निकाल दिए जाते हैं, जिस वजह से इसका फाइबर कंटेंट और न्यूट्रिशन कम हो जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव हो, वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, तो थोड़ी मात्रा में चावल खाना भी सही है, क्योंकि ये आपको जल्दी एनर्जी देते हैं। लेकिन आप बैठे बैठे काम करते हो तो और आपको वजन कम करना है, तो आपके लिए चपाती ही बेहतर है। तो आखिर क्या करना है? आपको चपाती का पोर्शन साइज कम करना चाहिए या चावल पूरी तरह से छोड़ना चाहिए? आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ स्मार्ट खाना खाना है, समझदारी से खाना। तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके से, कैसे आपको चावल और रोटी को आपके खाने में शामिल करना है। तब जाके आपका डायबिटीज भी कंट्रोल होगा और आपका वजन भी कम होगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आपको एक समय पर सिर्फ चावल या सिर्फ रोटी ही खानी है। दोनों भी आपको साथ में नहीं खाने हैं, क्योंकि जब भी आप रोटी और चावल दोनों भी साथ में लेते हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बढ़ता है, जिस वजह से आपका कैलोरीज का इंटेक बढ़ता है और आपका वजन भी बढ़ता है। दूसरा है, आपको सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है या हाथ से कुटे हुए राइस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से जब हम इसे खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है, और डायबिटीज वालों के लिए ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका फाइबर कंटेंट। इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होने की वजह से वजन कम करने वालों के भी लिए ये फायदेमंद है। तीसरा है, आपको गेहूं की प्लेन रोटी की जगह पे आपको मल्टीग्रेन आटे की रोटी शुरू करनी है, जिसमें आप अलग अलग तरह की दालें ऐड कर सकते हो। गेहूं, बाजरा, जवार का आटा ऐड कर सकते हो, अलसी के बीज ऐड कर सकते हो।
जिससे आपको फाइबर मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका वजन भी कम होगा। चौथा है, आपको जरूरत से ज्यादा रोटी या चावल नहीं खाने हैं। और रात को लेट अगर आप खाना खाते हो तो आपको रोटी और चावल बिल्कुल नहीं खाना है। उसकी जगह पे आप प्रोटीन या फाइबर युक्त आहार ले सकते हो, जैसे कि सभी प्रकार की दालें, हरी सब्जियां, अंडी, स्प्राउट्स, आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो, सूप का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रात को आपको लेट रोटी या चावल नहीं खाने। एक साधारण नियम याद रखें कि आपको खाना नहीं छोड़ना है, सिर्फ समझदारी से खाना है। जो चीज रोज खाते हो वही चीज अगर बैलेंस में खाई जाए तो आपका वजन भी घटेगा और आपका शरीर भी हेल्दी होगा। जो आपको पसंद है वही आपको खाना है, लेकिन सही समय पे, सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन में। थैंक यू।